सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि भारत ने जापान को पछाड़कर अर्थव्यवस्था में चौथा स्थान प्राप्त कर लिया। यानी भारत दुनिया की चौथे नंबर की जीडीपी बन गई है जापान को पछाड़कर। अब इसके बाद हमारे यहाँ एक है लेफ्ट लिबरल सेकुलर इकोसिस्टम, जिसे मैं डीप स्टेट भी कहता हूँ। उसकी रुदाली शुरू हो गई। उसकी रुदाली अस्थायी है, क्योंकि उसका काम है भारत का मनोबल तोड़ना, हिंदुओं का मनोबल तोड़ना, भारत को नीचा दिखाना। उन्होंने कुछ शुरू कर दिया कहना कि प्रति व्यक्ति आय में भारत कहाँ है। ये बात सही है। लगभग 193 देशों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत लगभग 140 नंबर पर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भारत की जो आबादी है उसमें भारत कभी शीर्ष 10 या 20 में आ पाएगा अगले 50-60 सालों में। यदि भारत दुनिया की शीर्ष इकोनॉमी भी बन जाए तब भी ऐसा संभव नहीं लगता। लेकिन उन्हें रोना है, वो रोते रहें। लेकिन आपको मैं कुछ आंकड़े ज़रूर बताऊंगा। आइए, मैं कल एक पोस्ट पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर, जो बता रही थी कि अब यह फ़िलहाल भारत ने जापान को छोड़ा है, तो मैं पहले जापान की बात करूंगा। वो पोस्ट कह रही थी कि 1960 में जापान की प्रति व्यक्ति आय भारत से लगभग 6 गुना थी। 2000 में जापान की प्रति व्यक्ति आय भारत से 77 गुना थी। और अब 2025 में जापान की प्रति व्यक्ति आय लगभग 12 गुना है। मैंने इन आंकड़ों को चेक किया तो ये लगभग ऐसे ही पाए गए। अब 2014 से मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ। 2014 में भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $1300 से कुछ ज़्यादा थी और जापान की लगभग $44,000 थी। यानी भारत से 30-32 गुना ज़्यादा। नोट करें, भारत से 30-32 गुना ज़्यादा। आज जापान की प्रति व्यक्ति आय लगभग $33,000 से $34,000 के बीच है और हमारी $2,800 के लगभग है। यानी लगभग वही 12 गुना ज़्यादा जो मैंने सोशल मीडिया पोस्ट पर पढ़ा था। यानी वो फ़र्क जो करीब 11 साल पहले 32 गुना का था, 1:32 का रेशो था, वो 1:12 का रेशो रह गया है। यानी अंतर कम हुआ है। इसी तरह मैंने चीन के बारे में भी पढ़ रहा था। चीन की जीडीपी प्रति व्यक्ति आय 2014 में लगभग $7,700 प्रति व्यक्ति थी। ध्यान दें, $7,700। वो अब 2025 में लगभग 14,000 से कुछ कम प्रति व्यक्ति डॉलर हो गई है। अब आप कल्पना करें, भारत की प्रति व्यक्ति आय US डॉलर के स्तर में देखें तो 1300 कुछ डॉलर से लगभग 2800, दुगनी से कुछ ज़्यादा हुई है। जापान की $44,000 से लगभग $34,000 से कुछ कम, यानी लगभग 8-9% करीब 22-23% गिरी है। यानी भारत जहां 100% से ज़्यादा बढ़ा है, जापान 22-23% गिरा है। चीन जो $7,700 था वो 13,000 कुछ, यानी दुगने से कुछ कम, लगभग 90% बढ़ा है। यानी जो हमारा फासला था वो कम हुआ है। ये हमारा, जिसे कह सकते हैं, अचीवमेंट है भारत का। क्योंकि जब कोई इकोनॉमी तेज़ गति से बढ़ती है, तेज़ विकास करती है, तो निश्चित रूप से उसकी जहाँ उसका आकार बढ़ता है वहाँ दूसरी इकोनॉमी से उसका फासला भी कम होता है। ये जो मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, इन्हें आप चाहे तो इंटरनेट पे भी चेक कर लें। मैंने आपको केवल 2 देशों के उदाहरण दे के आंकड़े बताए हैं, बाकी के आप भी चेक कर सकते हैं। सारांश ये है, भारत का जो अंतर है दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं से, जीडीपी से या प्रति व्यक्ति आय से, वो लगातार कम होता जा रहा है। हो सकता है जब भारत दुनिया की, जैसे कि कहा जा रहा है कि 1947 में हम 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे, 1975 में लगभग 50 साल बाद हम 50 ट्रिलियन से ज़्यादा की इकोनॉमी होंगे, चीन के बाद दूसरी इकोनॉमी होंगे। हो सकता है उस समय ये फ़र्क बहुत कम हो जाए। लेकिन उसके बाद भी ये ध्यान रखना चाहिए,
हो सकता है 1975 में 2075 में हम आकार में जीडीपी के आकार में चीन के बराबर हो, प्रति व्यक्ति आय में शायद नहीं हो, क्योंकि हमारी आबादी लगातार बढ़ रही है। हमारी आबादी के अनुसार जब उसका बंटवारा होगा प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, और चीन की आबादी जो संभावना जताई जा रही है कम हो रही है। अगर चीन की आबादी कम होती रही, हो सकता है बराबर अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी हमारी और चीन की प्रति व्यक्ति आय में 1 और 2 का अनुपात रह जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो जो प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं वो इकोसिस्टम है जो भारत की अगर कोई नीति आए जनसंख्या नियंत्रण की, वो उसका भी विरोध करेगा कि मामला वोट बैंक का मान ले, कुछ भी मान ले आप, उसे केवल विरोध करना है। तो उस रुदाली गैंग से आप प्रभावित ना हो। भारत का आकार बढ़ रहा है, भारत का अपने से आगे अर्थव्यवस्थाओं से फर्क कम हो रहा है। यूरोप से अब अपना मुकाबला आप ना करें। यूरोप के देशों ने दुनिया में उपनिवेशवाद फैलाकर उन्हें लूटा है, उनकी संपन्नता में उस उपनिवेशवाद का भी हाथ है, जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं है। तो आपको मुझे लगता है आपको मैंने समझा दिया होगा। भारत की बढ़ती जीडीपी, भारत की बढ़ती प्रति व्यक्ति आय जो अंतर को लगातार कम कर रही है, ये एक सकारात्मक कदम है। इसलिए आप रूताली गैंग के झांसे में ना आए, उनकी बात ना सुने। वो तो ऐसा कहते रहेंगे, वो तो ये भी कहेंगे यदि प्रति व्यक्ति आय में भी भारत दुनिया के बड़े देशों में आ गया, तब भी वो ये कहेंगे कि भारत में आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है। तो वो दुनिया का कोई देश नहीं बताएंगे जहाँ पर आर्थिक असमानता ना हो। ये अलग बात है, कहीं के आंकड़े कहीं पे कम होगी, कहीं पे ज़्यादा होगी, और साम्यवादी देशों में, कम्युनिस्ट देशों में वहाँ के तो आंकड़े मिलते भी नहीं हैं। तो इसलिए आप इस पर खुश होइए। प्रति व्यक्ति आय में भी हम बढ़ रहे हैं, औरों से आगे बढ़ रहे हैं, जीडीपी में भी बढ़ रहे हैं, और अब आगे जाके हम निश्चित रूप से एक विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो इस निराशावादियों से दूर रहिए, खुश रहिए और अपनी जीडीपी की वृद्धि का आनंद उठाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।